रानो चिड़िया के अंडे से एक छोटा सा बच्चा अभी अभी निकला था। मेरा बच्चा बहुत सुंदर है, जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर है मेरा बच्चा। मैं अपने बच्चे को ऊंचे आसमान में उड़ना सिखाऊंगी। मैं अपने बच्चे को भोजन की खोज करना सिखाऊंगी और मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगी जंगल में जीना कैसे है। मम्मा, मैं जानता था कि आप मुझसे बहुत प्यार करोगी, लेकिन अंडे से बाहर आकर ही मुझे माँ के असल प्यार का अंदाजा हुआ है। अब मेरा बेटा थोड़ा आराम कर ले और मैं अपने बेटे के लिए मीठा फल लेकर आती हूँ। अपने बच्चे को घर में छोड़कर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के लिए मीठा फल लेने चली जाती है। वो माँ चिड़िया हर रोज अपने बेटे के लिए काम करती, उसे अच्छे से अच्छा खाना बना कर देती और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। गर्मी बढ़ रही थी। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को गर्मी से बचाने के लिए पंखा लेना चाहती थी। वो दुकान पर जाती है। कवे भैया, एक पंखा कितने का है? 1000 रुपए का। ये पंखा स्वदेशी है और कई साल तक खराब नहीं होता। मम्मा चिड़िया के पास तो केवल 500 रुपए ही थे। ठीक है, मैं फिर किसी दिन लेने आऊंगी। मम्मा चिड़िया वापस घर चली जाती है। उस रात बहुत गर्मी थी। सारी रात मम्मा चिड़िया अपने बेटे को हाथ वाले पंखे से हवा देती है और फिर दूसरे दिन कबूतर चाचा के पास जाती है। कबूतर चाचा, मैं आपके यहाँ काम करना चाहती हूँ। चिड़िया, अगर तुम मुझे जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर ला दो तो मैं तुम्हें अपने पास काम पर रख सकता हूँ। मैं मेहनत से काम करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा से कुल्हाड़ा लेकर जंगल जाती है और जंगल से लकड़ियाँ काटने का काम करती है। वो हर रोज घर आते समय अपने बेटे के लिए अच्छी से अच्छी चीज लेकर आती, उसे अच्छा खाना देती। चिड़िया का बेटा अब थोड़ा बड़ा हो गया था और एक दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे को उड़ना सिखाने ले जाती है। मेरे बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। जी मम्मा, बताएं। मैं आपकी हर बात ध्यान से सुनता हूँ। लंबी सांस लेनी है और फिर छलांग लगाकर अपने पंख फैला लेने हैं। कुकू लंबी सांस लेता है और छलांग लगाता है। कुकू पहली बार में ही उड़ना सीख लेता है। मम्मा चिड़िया को अपने बेटे की उड़ान पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। कुकू देर तक उड़ता रहता है। उसके पंख थक जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उड़ता रहता है। शाम हो जाती है। बेटा, अब बस कर जाओ, बाकी की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। मम्मा, सच में उड़ने का तो बहुत मजा आ रहा था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर घर चली जाती है। रात हो जाती है और रात के साथ ही आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। खिड़की से बारिश का पानी घर में आ रहा था। कुकू बेटा, मैं बाहर जाकर खिड़की पर पत्ते लगाकर बंद करती हूँ, आप मुझे बताना। मम्मा चिड़िया घर से बाहर जाती है और घर की खिड़की को पत्तों से बंद करती है। मम्मा, अब ठीक है, अब बारिश का पानी घर में नहीं आ रहा। आधी रात को कुकू के पंख में दर्द शुरू हो जाती है और कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, मेरे इस पंख में बहुत दर्द है। आज पहली बार उड़ान ली है ना, इसलिए। मम्मा चिड़िया कुकू को छू कर देखती है तो उसका शरीर जल रहा था। अरे, आपको तो तेज बुखार है। मम्मा, मेरे शरीर में भी बहुत दर्द है। मैं करती हूँ कुछ। चिड़िया रसोई में जाती है, लेकिन बुखार में देने वाला शरबत भी खत्म हो चुका था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा डरना नहीं, बादल की गरज आए भी तो घोंसले से बाहर नहीं जाना। मैं अभी आपकी दवा लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और अपनी पड़ोसन कव्वी के पास जाती है। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। थोड़ी देर बाद गोरी कव्वी दरवाजा खोल देती है। चिड़िया, इतनी रात के तुम, सब ठीक तो है? गोरी बहन, मेरे बेटे को तेज बुखार है और घर में ना पैसे हैं और ना ही बुखार में देने वाली दवा तो मेरे पास भी नहीं है। रुके, मैं अभी आपको पैसे ला कर देती हूँ। गोरी कव्वी घर में जाती है और कुछ पैसे लाकर रानो चिड़िया को दे देती है। शुक्रिया गोरी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। एहसान कैसा, हम पड़ोसी हैं एक दूसरे के। रानो चिड़िया उड़ जाती है। गौरी अपने घर में जाकर सोचती है, अरे अगर मैं ये छाता चिड़िया को दे देती तो वो बारिश से सुरक्षित रहती। अच्छा चलो, मैं उसे दे आती हूँ। गौरी कव्वी रानो चिड़िया के पीछे उड़ती है। थोड़ी दूर ही रानो चिड़िया को एक चोर उल्लू रोक लेता है। मैंने सोचा था कि ऐसी बारिश में आज मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, लेकिन मिल गया, मुझे शिकार मिल गया। उल्लू चोर भाई, मुझे जाने दे, मैं तो गरीब चिड़िया हूँ,
मांग तांग कर अपने बेटे की दवा लेने जा रही हूँ। अगर तुझे जाने दिया तो खाऊंगा कहाँ से? लाओ, ये पैसे मुझे दे दो। पीछे से गोरी कव्वी भी छाता लेकर पहुंच जाती है। आते ही गोरी कव्वी छाता जोर से उल्लू चोर के सर पर मार देती है। उल्लू चोर वहाँ ही गिर जाता है। अच्छा ही हुआ जो मैं तुम्हें ये छाता देने आ गई, वरना ये चोर उल्लू तुम्हें लूट कर ले जाता। गोरी बहन शुक्रिया, मैं तो उल्लू चोर को देखकर डर ही गई थी। चिड़िया गोरी कव्वी से छाता ले लेती है और बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और बुलबुल से अपने बेटे को देने के लिए शरबत लेती है। मम्मा चिड़िया घर लौट आती है और अपने बेटे को बुखार में देने वाली दवा देती है। मैंने दवा दे दी है ना, अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। कुकू की आंखों में आंसू थे और वो कहता है, मम्मा इस जंगल में सबसे ज्यादा प्यार एक माँ ही अपने बच्चों से करती है। मेरी खातिर आप हर मुश्किल उठा लेती हैं। मेरे बच्चे, ये सब एक माँ को करना ही होता है। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मेरा भी ऐसे ही ख्याल रखेगा। फिर कुकू अपनी मम्मा के गले लग जाता है और दोनों माँ बेटा मीठी नींद सो जाते हैं। यार दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गर्मियों की दोपहर थी। सारे पक्षी दाना लेने गए हुए थे। मौका देखकर काली बिल्ली जंगल में आ जाती है। म्याऊं! जंगल में कोई भी पक्षी नहीं है। मैं जल्दी जल्दी से किसी छोटे बच्चे को उठाकर ले जाती हूँ। म्याऊं! ऐसे सोचकर काली बिल्ली कबूतर के घर जाती है और दरवाजे पर जाकर कहती है, म्याऊं! कोई है इस घर में जो मुझसे मीठी चॉकलेट ले? कोई है? कबूतर का बेटा कीकी घर में ही था। वो नई आवाज सुनकर डर जाता है। यहाँ कोई नहीं है, आप जो कोई भी है जाएं। मैं इस जंगल में सारे छोटे पक्षियों को चॉकलेट देती हूँ, तुम भी ले लो। मेरे बेटे ले लो आकर। कीकी बहुत चालाक था। वो चुप करके बैठ जाता है और दरवाजा नहीं खोलता। ये तो बहुत चालाक बच्चा है, किसी और के घर जाना होगा मुझे अब। म्याऊं! काली बिल्ली वहाँ से चली जाती है और काली बिल्ली थोड़ी दूर चिड़िया के घर जाती है। कोई है छोटा बच्चा जो मुझसे मीठी चॉकलेट लेकर खाए? गुड़िया बहन खिड़की में से देखें, बाहर कौन है? गुड़िया खिड़की में से देखती है। काली बिल्ली। कुकू भाई, बाहर काली बिल्ली है, जल्दी से अलमारी के पीछे छुप जाओ। दोनों बच्चे घर में छुप जाते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। फिर काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई पड़ोस में कौवों के घर जाती है। गौरी कव्वी और कालू कव्वे का बेटा जग्गू कौवा बहुत लालची था और काली बिल्ली किसी लालची बच्चे की ही खोज में थी। म्याऊं म्याऊं, मेरे पास मीठी चॉकलेट है, कौन लेगा? जग्गू घर के अंदर से ही बोलता है, मैं लूंगा। आप कौन हो? मिल गया, मुझे लालची बच्चा मिल गया। मैं आपकी माँ की सहेली हूँ, दरवाजा खोलो और मुझसे चॉकलेट ले लो। जग्गू बिना सोचे दरवाजा खोल देता है। छोटे बच्चे, एक चॉकलेट लोगे या फिर दो? मैं तो 2 ही लूंगा। तो फिर मेरे साथ आओ, मेरे घर में पूरा डिब्बा है चॉकलेट्स का, मैं तुम्हें पूरा डिब्बा ही दे दूंगी। जग्गू बहुत खुश होता है और काली बिल्ली के साथ चल देता है। अपने घर की खिड़की से गुड़िया जग्गू कौवे को काली बिल्ली के साथ जाता हुआ देख लेती है। कुकू भाई, जग्गू काली बिल्ली के साथ चला गया है। काली बिल्ली जग्गू को खा जाएगी। मम्मा ने हमें घर से बाहर जाने से मना कर रखा है, अब हम क्या करें? कुकू भाई, आप घर में ही रहें और मैं जाकर बड़े पक्षियों को बताती हूँ। गुड़िया बहन, अपना ख्याल रखना और ध्यान से जाना। गुड़िया आहिस्ता से दरवाजा खोलती है और इधर उधर देखती है। बाहर कोई भी नहीं था और गुड़िया जल्दी से उड़ती है। वह सीधी मैदान में जाती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं था। वहाँ एक बूढ़ी कौवी बैठी हुई थी। गुड़िया उसके पास जाती है। माँ जी, मेरी मम्मा कालू अंकल या गोरी आंटी को कहीं देखा है आपने? बेटी, आज सारे बड़े पक्षी पहाड़ों की दूसरी तरफ गए हुए हैं। माँ जी, जग्गू कौवे को काली बिल्ली अपने साथ ले गई है, अब मुझे क्या करना होगा? काली बिल्ली का घर गुफा में है, मैं जाकर उसे बातों में लगाती हूँ और तुम पहाड़ों की दूसरी तरफ जाकर बड़े पक्षियों को भेज दो। शुक्रिया माँ जी, मेरा साथ देने के लिए।
गुड़िया पहाड़ों की दूसरी तरफ चली जाती है और बूढ़ी कौवी माँ उड़ती है और गुफा की तरफ जाती है। काली बिल्ली छोटे जग्गू को लेकर गुफा में पहुँच गई थी। आपने मुझे यहाँ क्यों बांध दिया है? म्याऊं। अभी बहुत से काम है। अदरक प्याज काटना है, आग जलानी है, पानी गर्म करना है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बांध दिया है। म्याऊं। क्या क्या आप मुझे खाने वाली हैं? म्याऊं म्याऊं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा शोरबा बनाकर पीने वाली हूँ। म्याऊं। ये सुनकर जग्गू डर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ी कौवी माँ गुफा में आती है। कौन हो तुम? बूढ़ी कौवी, जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। बेटी, मैं काम करने वाली कौवी हूँ। मैं कौवे का शोरबा बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। तुम्हें मेरी जरूरत है? कौवा तो मेरे पास है, क्यों ना मैं इस कौवे का शोरबा इस बूढ़ी कौवी माँ से बनवाऊं। बूढ़ी कौवी, मैं अभी अभी ये कौवा पकड़ कर लाई हूँ, मुझे इसका शोरबा बना दे। म्याऊं। उधर गुड़िया भी बड़े पक्षियों के पास पहुँच चुकी थी। कालू अंकल, गोरी आंटी, मम्मा, जग्गू काली बिल्ली के साथ चला गया है, जल्दी चलें। काली बिल्ली जग्गू को अपनी गुफा में ले गई है। हाय, मैं मर गई, मेरा जग्गू। गोरी, चिंता न करो, हम सब मिलकर जग्गू की जान बचा लेंगे। गुड़िया बेटी, काली बिल्ली ने जग्गू को घायल तो नहीं किया था? नहीं, अभी तक तो नहीं किया था। वो धोखे से लेकर गई है जग्गू को। और अंकल, बूढ़ी कौवी माँ गुफा में गई है जग्गू को बचाने। आप सब भी जल्दी चलें। फिर गोरी कौवी, कालू कौवा और रानो चिड़िया लाठियाँ उठाकर गुफा की तरफ जाते हैं। म्याऊं। बूढ़ी कौवी, पानी को उबाल तो आ गया है, अब इस कौवे को पानी में डाल भी दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। म्याऊं। बेटी बिल्ली, अभी नहीं, थोड़ा पानी और गर्म हो जाए। बूढ़ी कौवी माँ वक़्त गुजार रही थी ताकि बड़े पक्षी वहाँ आ जाएं। म्याऊं म्याऊं, बहुत भूख लगी हुई है। तेरी भूख अब हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। ना तू रहेगी और ना रहेगी तेरी भूख। म्याऊं म्याऊं। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई वहाँ से भागती है, लेकिन सारे पक्षी काली बिल्ली को लाठियों से मारने लगते हैं। एक लाठी बिल्ली के सर पर लगती है और वो गिर जाती है और बड़े पक्षी जग्गू को सुरक्षित वहाँ से ले जाते हैं। जग्गू घर जाकर भी डरा हुआ था। जग्गू बेटा, कभी भी लालच में आकर किसी के साथ नहीं जाते। हाँ मम्मा, अगर आज गुड़िया हमारी मदद ना करती तो मैं अपने लालच के कारण अपनी जान से जाता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। घंटी की आवाज सुनते ही सभी छोटे बच्चों को पता चल जाता कि जंगल में चाचा कौवा आइसक्रीम वाला आ गया है। आइसक्रीम, आइसक्रीम, मीठी स्वादिष्ट आइसक्रीम। चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मुझे आइसक्रीम खानी है। बेटा, अभी कल ही तो आपने आइसक्रीम खाई थी। मम्मा प्लीज, मेरा दिल कर रहा है। अपने बेटे की जिद देखकर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को पैसे दे देती है और चिड़िया का बेटा पैसे लेकर जल्दी जल्दी से अपने घर से निकलता है। वो दूर से ही कौवे को आवाज देता है, अंकल अंकल, रुक जाएं, मुझे आइसक्रीम दे जाएं। कालू कौवा रुक जाता है। मेरी आइसक्रीम तो खत्म हो गई, अब इसे क्या दूं मैं? अंकल अंकल, बहुत मुश्किल से आपको ढूंढा है, ये ले पैसे और मुझे आइसक्रीम दे दे। कालू कौवा कुकू से पैसे लेकर रख लेता है और उसे बातों में लगाता है। तुम्हारी मम्मा का क्या नाम है? रानो चिड़िया। अंकल, मैं रानो चिड़िया का बेटा हूँ। वो बेरी के पेड़ पर है ना घर तुम्हारा? हाँ अंकल, अब मुझे जल्दी से आइसक्रीम दे दे। पहले पैसे तो दो। क्या? मैंने आपको अभी 10 रुपए दिए तो हैं। झूठ झूठ बोलते हो, चलो निकलो यहाँ से। बड़े आते हैं दिन में मेरे पास तुम्हारे जैसे बिना पैसों के आइसक्रीम खाने वाले। कौवा अपना थैला लेकर आगे बढ़ता है और कुकू वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। अंकल कौवा गंदा है अंकल कौवा, मुझसे पैसे भी ले लिए और मुझे आइसक्रीम भी नहीं दी। कुकू को रोता हुआ देखकर छोटा मिठू वहाँ आता है। कल अंकल कौवे ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, मुझसे आइसक्रीम के पैसे ले लिए और मुझे बिना आइसक्रीम दिए ही चले गए। मैं अपनी मम्मा को बताऊंगा। कोई फायदा नहीं, लड़ाई बढ़ेगी। हम खुद ही उस अंकल कौवे को सबक सिखाएंगे। घर जाकर कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है,
आज आज आया था वो चिड़िया का बच्चा आइसक्रीम लेने। मेरे पास आइसक्रीम तो थी नहीं, मैंने पैसे रख लिए और उसे बिना पैसे दिए ही भगा दिया। कालू जी, क्यों छोटे बच्चों से धोखा करते हो? ऐसा करने से तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। चुप चुप कर जाओ, मैं जो करता हूँ ठीक करता हूँ। तुम कौन होती हो मुझे भाषण देने वाली? रोज की बात थी, गोरी कव्वी चुप कर जाती है। कालू कौवा किसी की बात नहीं सुनता था। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से अपना ठेला लेकर जंगल में आइसक्रीम बेचने के लिए निकलता है। आइसक्रीम आइसक्रीम, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आइसक्रीम। कबूतर का बेटा कीकी अपने पापा से कहता है, पापा पापा, मैंने आइसक्रीम खानी है। बेटा मेरे पास 100 रुपए ही हैं, जाओ ये ले जाओ, और हाँ बाकी के पैसे कव्वे से वापस लेकर आना, भूल ना जाना। ठीक है पापा। कीकी अपने पापा से पैसे लेता है और चला जाता है। कौवे अंकल, ये ले पैसे और मुझे 10 रुपए की आइसक्रीम दे दे। 100 रुपए का नोट देखकर कौवा खुश हो जाता है। लो ये लो, 10 में ज्यादा आइसक्रीम दी है मैंने। कीकी आइसक्रीम खाने लगता है और कालू कौवा बाकी के पैसे दिए बिना ही वहाँ से आगे जाने लगता है। कीकी कौवे अंकल से कहता है, अंकल अंकल, मेरे बाकी के पैसे दे दे। कौन से पैसे, कौन से पैसे? तुमने मुझे 10 रुपए ही तो दिए थे। नहीं नहीं, मैंने आपको 100 रुपए का नोट दिया था। बच्चों से धोखा मत करे, मुझे मेरे बाकी के पैसे वापस दे। जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे झूठ बोलने वाले। मैं कौवा हूँ, कभी भूलता नहीं हूँ। कौवा वहाँ से चला जाता है और कीकी जल्दी से अपने घर जाता है। पापा पापा, वो कौवा मेरे सारे पैसे लेकर ही चला गया। मैंने 10 की आइसक्रीम ली और उसने 100 का 100 ही रख लिया। वो कौवा हमेशा दूसरों को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता है। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। कबूतर अपने घर से निकलता है। जा जा कबूतर, मुझे तंग ना कर। तेरे बेटे ने मुझे 10 रुपए ही दिए थे और 10 की आइसक्रीम खा ली। मैंने खुद कीकी को 100 रुपए का नोट दिया था तो मैं क्या करूं? मेरे पास तो 10 रुपए ही लेकर आया था। कौवा वहाँ से चला जाता है और कबूतर कौवे का मुंह देखता ही रह जाता है। दूसरे दिन सभी छोटे पक्षी नदी किनारे जमा होते हैं। वो हम छोटे बच्चों को धोखा देता है, उसे सबक सिखाना ही होगा। वो हमेशा ऐसा ही करता है। उसने मुझसे भी पैसे ले लिए और मुझे आइसक्रीम दी ही नहीं थी। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। फिर छोटा मिट्ठू अपने दोस्तों के कान में कोई बात बताता है। बुलबुल का बेटा बुलबुला कहता है, अब तो मजा ही आ जाएगा कौवे अंकल आइसक्रीम वाले से बदला लेने का। घंटी की आवाज आती है। आइसक्रीम आइसक्रीम। आ गया अंकल कौवा आइसक्रीम वाला आ गया। मैं चाहता हूँ अंकल कौवे के पास और तुम सब पहाड़ों पर। कीकी अंकल कौवे के पास जाता है। अंकल, पहाड़ों पर चील के बेटे की शादी है। वहाँ बहुत से छोटे पक्षी हैं। आपकी आइसक्रीम 1 मिनट में बिक जाएगी। अच्छा, फिर तो जंगल जंगल घूमने से अच्छा है मैं वहाँ ही जाता हूँ। कालू कौवा अपना ठेला मोड़ता है और पहाड़ों की तरफ चला जाता है। कुकू अपने घर जाता है और अपने घर से एक मजबूत रस्सी लेकर वापस आ जाता है। सभी छोटे पक्षी भी पहाड़ों पर जाकर छुप जाते हैं। आइसक्रीम आइसक्रीम। वो आ रहा है, पता है ना सबको क्या करना है। सभी छोटे दोस्त हाँ में सर हिलाते हैं। जब कालू कौवा पहाड़ों के पास आता है तो छोटा मिट्ठू कौवे के पास जाता है। अंकल, वहाँ पेड़ के पास मेरा एक सोने का सिक्का गिर गया है। मेरा सोने का सिक्का तो निकाल दे पेड़ की जड़ों से। सोने के सिक्के का सुनकर लालची कालू कौवा लालच में आ जाता है। हाँ, मैं अभी तुम्हारा सोने का सिक्का निकाल देता हूँ। कालू कौवा अपना आइसक्रीम वाला ठेला खड़ा करता है और पेड़ के पास जाकर जड़ों में देखने लगता है। कहाँ गया? यहाँ तो कोई सोने का सिक्का नहीं है। जब कौवा दूसरी तरफ जाता है तो सभी छोटे पक्षी मिलकर कौवे का ठेला लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे, मेरा आइसक्रीम वाला ठेला कहाँ गया? कौवा पागलों की तरह इधर उधर भागता है। छोटे बच्चे कौवे की आइसक्रीम खाने लगते हैं और मजे मजे से वहाँ बैठकर कौवे की सारी ही आइसक्रीम खा लेते हैं। मजा ही आ गया। छोटे बच्चों से पंगा लेता है कौवा अंकल। अब उसे समझ आ जाएगी कि हमसे पंगा नहीं लेने का। सारी आइसक्रीम खाने के बाद छोटे पक्षी कौवे का ठेला वहाँ ही छोड़कर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कौवा शाम तक अपना ठेला ढूंढता है और फिर खाली हाथ ही अपने घर वापस लौट जाता है। कालू, आज क्या हुआ? आज क्यों मुंह बनाया हुआ है? गौरी, कोई मेरा आइसक्रीम का ठेला ही चुरा कर ले गया। ये सुनकर गोरी कौवी हंसने लग जाती है। तुम हर रोज छोटे बच्चों को धोखा देते हो और आज कोई तुम्हें ही धोखा दे गया। खिड़की में आकर सभी छोटे बच्चे बैठ जाते हैं और एक साथ बोलते हैं,
अंकल कौवे, आइसक्रीम का ठेला घने जंगल में है। अंकल कौवे, आइसक्रीम का ठेला घने जंगल में है। अंकल कौवे, आइसक्रीम का ठेला घने जंगल में है। ये सुनकर कालू कौवा बच्चों के पीछे भागता है, लेकिन वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे छोटे पक्षी कालू कौवे को अच्छा सबक सिखाते हैं।